प्रिय छात्रों, सूरदास के भ्रमर गीत सार की व्याख्याओं की कड़ी को हम पुनः आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अपने को पता है कि उद्धव गोपियों को योग का ज्ञान दे चुके हैं और गोपियाँ किस प्रकार से उनके योग के ज्ञान को अस्वीकृत कर देती हैं और निराश होने के साथ साथ ही उपालंब देती हैं, उलाहना देती हैं, अपनी स्थितियाँ बताती हैं। तो उसी क्रम में गोपियाँ बता रही हैं कि हम मानव ही क्या, गोपियाँ या ग्वाले ही क्या, ब्रज की तो प्रकृति, ब्रज के जो पशु पक्षी हैं वो तक भी श्री कृष्ण के जाने से किस प्रकार से व्यथित हैं, पीड़ित हैं। तो यहाँ भी गोपियाँ उद्धव के समक्ष जिन गायों को श्री कृष्ण ने दूहा है, जिनके साथ उन्होंने बांसुरी बजाई है, खेले हैं, कूदे हैं, तो यहाँ गोपियाँ उद्धव को गायों की दशा बताने के लिए, श्री कृष्ण जी को कहने के लिए गायों की दशा बता रही हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, ऊधो इतनी कहियो जाए, अति कृस गात भई है, तुम बिनु बहुत दुखारी गाय। जल समूह बरसत अखियन ते, हूकत लीने नाम। जहाँ जहाँ गो दोहन करते, ढूंढत सोई सोई ठाम। परती पछार खाए तेही तेही, थल अति व्याकुल वै दीन। मानव सूर काढ़ी डारे हैं, वारी मध्य ते मीन। छात्राओं, यहाँ पर गोपियाँ गायों की दशा का वर्णन कर रही है। आप लोगों को मेरे थोड़े उच्चारण सुनने में परेशानी हो रही होगी, नज़ला हो रहा है, तो मेरी अनुनासिकता में थोड़ा मेरा, जब मैं व्याख्यान कर रही हूँ तो प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि तुम तक सही उच्चारण पहुँचे। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जा कर के इतना कह देना, इतना उनको बता देना, अति कृस गात भई है, तुम बिनु बहुत दुखारी गाय। कि गोपियाँ ही क्या, तुम्हारे बिना जो गायें हैं वो भी अत्यधिक कृशगात हो गई। कृश मतलब बहुत ही कमज़ोर, पतली, क्षीणकाय। कि जो गायें हैं वो भी बहुत क्षीणकाय हो गई है, उनकी काया भी जर्जर हो गई है, वो भी तुम्हारी याद में बहुत दुखी है। तुम्हें बिनु बहुत दुखारी गाय, कि तुम्हारे बिना गायें भी अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारे बिना हम ही क्या, पशु भी, और पशुओं में भी खासकर गायें, जिनके साथ भी श्री कृष्ण खेला करते थे, जिनका वो दूध दुहा करते थे, वो गायें श्री कृष्ण के बिना बहुत ही कृशगात हो रही हैं, बहुत ही क्षीणकाया उनकी हो गई है, जर्जर हो गई है, दुर्बल हो गई हैं। जल समूह वरसत अखियन ते, हूकत लीने नाव। कि उन गायों के आँखों से जल समूह अर्थात जल की जो धारा है वह लगातार बह रही है। गायें भी आंसू बहा रही हैं। जिन गायों को हमने आंसू बहाते हुए नहीं देखा होगा, वो गायें भी श्री कृष्ण के वियोग में आंसू भी बहा रही हैं। और वो जो हूकती हैं, उनके उस हुंकार में ही श्री कृष्ण का नाम होता है। ऐसा लगता है कि वो हुंकार के श्री कृष्ण को, या क्योंकि उद्धव से कह रही है श्री कृष्ण को बताने के लिए, तो कह रही है कि उन्हीं श्री कृष्ण का नाम ही उन गायों के हुंकार में होता है। कि हे श्री कृष्ण, तुम्हें ही गायें हुंकार करके याद करती हैं। तो उद्धव, तुम गायों के बारे में श्री कृष्ण को बताना। हमारा प्रेम श्री कृष्ण को याद आए ना आए, गायों के प्रति जो श्री कृष्ण का प्रेम था, और इस कारण से गायों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के बारे में भी श्री कृष्ण को तुम अवश्य बताना। जहाँ जहाँ गो दोहन करते, ढूंढत सोई सोई ठाम। कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण गायों का दोहन करते थे, गायों को दूहते थे,
उन उन स्थानों पर गायें उनको ढूंढने का प्रयास करती हैं। अपन सब जानते हैं कि जो पशु हैं वो मूक अवश्य है, बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन सूंघना जानते हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति उनकी भी होती है, तो बिना बोले ही वो अपने भावों की अभिव्यक्ति हुंकार करके करते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ श्री कृष्ण गायों को दूहते थे, वहाँ वहाँ जा कर के वो उनको ढूंढती फिरती हैं, खोजती फिरती हैं। परती पछार खाए ते ही थल, अति व्याकुल वह दीन। कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण उन्हें मिलते थे, उनका गायों का दोहन करते थे, उनसे प्रेम करते थे, उन उन स्थानों पर गायें जाती हैं और पछाड़ खा खा करके गिर जाती है। अर्थात बहुत ही व्याकुल हैं, अत्यधिक व्याकुल हैं और बेचारे बोल भी नहीं सकती हैं, इसलिए अत्यधिक उनकी स्थिति दीन भी हो गई है। श्री कृष्ण को तुम ये गायों की स्थिति अवश्य बताना, हमारा प्रेम उन्हें खींच के लाए चाहे ना लाए, हो सकता है गायों का प्रेम ही उन्हें वापिस ब्रज में ले आए। मानहु, अब यहाँ पर गायों की दशा कैसी हो रही है, जो वो पछाड़ खा खा करके गिर रही हैं, तो ऐसे लग रही है। मानहु सुर काढ़ी डारे है, वारी मध्यते बीन। कि जैसे जल के बीच से मछली को निकाल करके बाहर पटक दो, काढ़ना मतलब बाहर निकालना, वैसे ही ऐसे लग रहा है मानो गायों को श्री कृष्ण से अलग करके उनकी स्थिति ऐसी ही हो गई है, जैसे मछलियों को जल से बाहर निकाल करके फेंक दिया जाए तो वो तड़प तड़प करके मरती हैं, प्राण त्यागती हैं या तड़पती हैं, बहुत ही विह्वल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती है। वैसे ही गाय भी श्री कृष्ण के प्रेम के बिना, श्री कृष्ण रूपी प्रेम के जल के बिना गायें भी तड़प रही हैं, मानो उनको जल से निकाल दिया हो, श्री कृष्ण के प्रेम से बाहर निकाल दिया हो। तो यहाँ पर गायों की जो दयनीय दशा है, जो श्री कृष्ण के बिना हो गई है, उस दयनीय दशा का सूरदास ने बहुत ही सुंदर सूक्ष्म परिचय दिया है या वर्णन किया है कि किस प्रकार से प्रकृति या जो पशु हैं वो भी मनुष्य के प्रेम के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी प्रेम की भाषा समझ में आती है। तो यहाँ गायें श्री कृष्ण के प्रेम के बिना व्याकुल हो रही हैं। इसका बहुत ही सुंदर एक बिंबात्मक चित्रण सूरदास ने किया है, सूक्ष्म और बिंबात्मक दोनों ही हमको इसमें दिखाई दे रहा है। अंतिम पंक्ति में हमको उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऊधो जोग सिखावन आए, सिंघी भस्म अघारी, मुद्रा लय ब्रजनाथ पठाए। जो पे जोग लिख्यो गोपिन को, कत रस रात खिलाए। तबहि ज्ञान काहे न उपदेशो, अधर सुधा रस प्याए। मुरली शब्द सुनत बन गवंती, सुतपति ग्रह बिसराए। सूर्यदास रंग छाड़ी शाम को, मन ही रहे पछताए। रंग नहीं होना चाहिए, संग होना चाहिए। सूर्यदास संग छाड़ी शाम को, मन ही रही पछताए। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं सूरदास से, उद्धव से, कि हे उद्धव, अगर श्री कृष्ण को हमें योग का ये संदेश ही भेजना था, तो हमको ये योग ही सिखाने आए हो, योग ही सिखाने आए हो। हमारे लिए तुम ये सिंघी भस्म अघारी मुद्रा, जो कि सारे योग के साधन हैं, योग मुद्राएं हैं, ये सब ही अगर श्री कृष्ण ने हमको भेजा है, ब्रज के नाथ श्री कृष्ण ने हमारे लिए पठाया है, भेजा है, तो फिर जो पे जोग लिख्यो गोपिन को, कत रस राग सिखाए खिलाए। कि हमारे लिए ब्रजनाथ ने ये सारे योग साधन भेजे हैं, और अगर हमारे भाग्य में ये योग ही लिखा था, उन्होंने योग ही लिखा था, जैसा कि तुम कह रहे हो कि वो श्री कृष्ण निर्गुण है, निराकार है, अंतर्यामी है, तो वो श्री कृष्ण अगर हमें योग ही सिखाना चाहते थे, हमें जोगी ही बनाना चाहते थे, तो उन्होंने हमें ये सारे
रास रंग क्यों दिखाए, रास का रस क्यों पिलाया, आनंद का रस क्यों पिलाया। तब ही ज्ञान काहे न उपदेशो, अधर सुधा रस प्याए। कि उसी समय उन्होंने हमको ज्ञान का रस क्यों नहीं दे दिया, ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दे दिया, जबकि वो हमारे साथ में रास रंग खिला रहे थे, अपने अधरों का सुधा रस हमको अमृत पान करवा रहे थे। तभी उन्होंने हमें यह ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं प्रदान किया। कि जब श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, उन्हें पता था कि वो हमसे अलग होने वाले हैं और हमें योगी ही बनना है, जोगी ही बनाना है, तो उन्हें हमें अधरों का सुधा रस पिला करके, अधरों का प्रेम रस पिला करके, अपने होठों का अमृत रस पिला करके हमें इस तरीके से प्रेम में क्यों डुबोया। मुरली शब्द सुनत सब गवंती, सुत पति ग्रह बिसराए। कि क्यों उन्होंने हमको मुरली के इतने मधुर आनंद पूरित शब्द सुनाए, इतनी मधुर मुरली का स्वर सुनाया कि हम सब अपने पति, अपने पुत्र, उन सब, सुत हो गया पुत्र, पति, ग्रह बिसाए, और अपने घर को बिसार करके उनकी इस मुरली के शब्दों के पीछे दौड़ी चली आती थी। अब यहाँ पर देखिए कि हम देखते हैं कि गोपियों का प्रेम कितना निश्चल है, कि उनके पुत्र भी हैं, पति भी हैं, घर हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनका निर्मल निश्चल जो प्रेम है, वो श्री कृष्ण के प्रति उन सबको कैसे दौड़ा करके उनके पीछे पीछे ले जाता था कि उन्हें घर की, पति की, पुत्र की, किसी की कोई सुध नहीं रहती थी। तो श्री कृष्ण को अगर हमें योगी ही बनाना था, तो उन्होंने हमको प्रेम पूरित हमें जो मुरली की जो स्वर लहरी सुनाई, जो अपने अधरों का अमृत रस पिलाया, ये सब करके उन्होंने हमको अपने प्रेम में क्यों डुबोया, अपने प्रेम के रंग में क्यों रंगा। मुरली शब्द सूर्यदास संग छाड़ी शाम को, मन ही रही पछताए। अब सूरदास कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो संग छाड़ी शाम को, कि हम तो श्री कृष्ण का साथ छोड़ करके मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रही हैं। कहने का आशय यह है कि गोपियाँ सोच रही हैं कि या तो हम श्री कृष्ण को उस समय मथुरा जाने से रोक लेते, नहीं तो हम सब भी उसी समय श्री कृष्ण के साथ मथुरा चले जाते। तो गोपियाँ बड़ी पछता रही हैं कि हमने श्री कृष्ण का साथ क्यों छोड़ दिया, हम क्यों नहीं पीछे पीछे उनके साथ में चली गई। तो अब श्री कृष्ण का साथ छोड़ने से वंचित जो गोपियाँ हैं, वो मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रही हैं, बहुत दुख उन्हें हो रहा है कि उन श्री कृष्ण का आनंद पूरित जो संग था, अब वह छूट गया है और उन्हें लग नहीं रहा है कि वो फिर से उनको प्राप्त होगा, या अभी तक उनको, क्योंकि श्री कृष्ण का साथ प्राप्त नहीं हुआ है, ऊपर से उद्धव उनके लिए योग का संदेश लेकर के आए हैं, तो गोपियाँ बड़ा मन में पश्चाताप कर रही हैं, पीड़ित हो रही हैं कि श्री कृष्ण का साथ उन्होंने क्यों छोड़ा, उस समय ही वो उनके साथ में क्यों नहीं चल दी। तो यहाँ पर उद्धव को गोपियाँ पशुओं की पहले पीड़ा बताती हैं और फिर स्वयं की पीड़ा बता करके उद्धव से वाद विवाद कर रही हैं कि अगर उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, योग की सारी चीज़ें भेजी हैं, तो फिर उन्होंने हमें पहले अपने प्रेम के रस में ही क्यों डुबोया। आज हम इतना ही करेंगे, अगले व्याख्यान में आगे के पद्य करेंगे। धन्यवाद।